हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम सीमेंस की सिमेटिक S7-1200 पीएलसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 3 लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं। पहली है लैडर, दूसरी FBD और तीसरी SCL। तो इन तीनों लैंग्वेज को हम कंपेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर लैडर, FBD और SCL लैंग्वेज को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और किस तरह से ये डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो मेन ऑर्गेनाइज ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर के आता है, जो कि डिफ़ॉल्टली ये लैडर लैंग्वेज में होता है। लैडर में 2 वर्टिकल रेल होती हैं और इसके बीच में कई सारे रंग होते हैं, जिसकी वजह से इसे लैडर कहते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं। सबसे बेसिक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे बेसिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो एक एनो कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और एक कॉयल असाइनमेंट और ब्रांच ओपन और ब्रांच क्लोज। तो इस तरह के ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं। उसके अलावा इसके और भी यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाए जो कि हम लैडर में यूज कर सकते हैं। आज का बेसिकली टॉपिक तो लैंग्वेज का डिस्कस करने का है, तो हम ज़्यादा इसके इंस्ट्रक्शन के डिटेल में नहीं जाएंगे। आज सिर्फ हम लैंग्वेज सब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर जब भी कोई भी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली, एक तो उसके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग। डिजिटल के अंदर जो डेटा टाइप है वो बूल टाइप होता है, यानी कि या तो होगा या नहीं होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो, बीच की कोई कंडीशन नहीं होता है। ऐसे टैग को या ऐसे वेरिएबल को हम डिजिटल कहते हैं। दूसरा एनालॉग होता है। एनालॉग के अंदर हमारे डेटा टाइप्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर, डबल इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, बर्ड, डबल बर्ड, रियल डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। यानी कि हमने ये समझ लिया कि किसी भी लैंग्वेज में हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हमको 2 चीज़ें चाहिए हैं, पहला वेरिएबल्स और दूसरा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। जैसे लेटर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जैसे ये एनो, एनसी और कॉयल है, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, इन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो इंस्ट्रक्शन के साथ हमें वेरिएबल भी असाइन करना होता है। तो जिस भी इंस्ट्रक्शन के साथ जो भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू, अगर बूल की बात करूं तो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो एनो कैसे काम करता है? एनो के केस में जब इसके वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो ये पाथ कनेक्ट करता है। और एनसी कैसे काम करता है? एनसी जब इसकी वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये पाथ को डिस्कनेक्ट करता है। इसका उल्टा है कि जब वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तब इसका पाथ डिस्कनेक्ट होगा और एनसी का पाथ कनेक्टेड होगा। अगर ये दोनों पाथ यहाँ से कनेक्टेड मिल गए, यानी कि इसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाए और इसकी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आउटपुट की कॉइल नाजायज हो जाएगी। तो ये तो एक ब्रीफ था कि एनओएनसी कैसा है। इसका डिटेल वीडियो हम एक बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें लैडर में मोटर को स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। मोटर को लॉजिक बनाने के लिए हम एक फंक्शन ब्लॉक लेंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर न्यू फंक्शन ब्लॉक लेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और एक फंक्शन ब्लॉक ले लेंगे। इसको हम लैडर LD प्रोग्राम नाम दे देते हैं। LD के अंदर हम लॉजिक लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने LED के लैडर के लिए हम एक फंक्शन ब्लॉक बनाएंगे। इसके अंदर समझेंगे इसका लॉजिक कैसे बनता है। तो ये यहाँ पर आ गया है। तो जब भी हम कोई भी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला जो काम है, वो पहला काम है हमें उसके वेरिएबल डिसाइड करने, दूसरा काम उसके इंस्ट्रक्शन यूज करना। तो पहला काम कर लेते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल एक मोटर के लॉजिक को स्टार्ट स्टॉप का लेंगे। पहले हम इसे लैडर में समझेंगे कैसे बनेगा, फिर FBD में और फिर SCL के अंदर देखेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी वो स्टार्ट की
तो हम यहाँ पर एक स्टार्ट वेरिएबल बना देते हैं, स्टार्ट। ये हमने एक स्टार्ट का बना दिया, और दूसरा पड़ेगा हमको स्टॉप का, तो मैं एक स्टॉप का बना दिया। और एक आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे मान लीजिए मैं ऑन का बना देता हूँ, ये ऑन का हो गया। तो दो हमने सिंपल वेरिएबल ले लिए बूल टाइप, एक स्टार्ट का एक स्टॉप का, और तीसरा हमने एक आउटपुट का वेरिएबल ले लिया, वो भी बूल टाइप। तो तीनों बूल टाइप हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हमको इस मोटर का लॉजिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एक हम यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इसमें स्टार्ट का वेरिएबल यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रॉप करेंगे, तो ये यहाँ टैग आ गया। अब एक स्टॉप का लेंगे, तो स्टॉप के लिए एक हम यहाँ से एनसी कॉन्टैक्ट लेंगे, यानी कि एनसी इंस्ट्रक्शन ले लेंगे, और यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें। सॉरी, ये स्टार्ट का आ गया, स्टॉप का डालना है, यहाँ इस तरह से टाइप करके भी डाल सकते। तो ये यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर एक कॉइल लेंगे, तो कॉइल में भी हम यहाँ पर ऑन का दे देंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पर ऑन लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ पर एक ब्रांच स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और ब्रांच को क्लोज कर देंगे, यहाँ पर ये ऑन का। तो ये एक सिंपल लॉजिक यहाँ पर बन गया है। अब हम मेन प्रोग्राम के अंदर इसको कॉल कराएंगे। एक बार इसको कॉल करा लेते हैं। यहाँ कॉल कराने के लिए सिंपल यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। इसको हम लैडर लॉजिक डीबी का नाम दे रहे हैं, वही बना रहे हैं। तो ये यहाँ बन गया। अब इसके अंदर आप टैग डाल सकते हो, स्टार्ट का और यहाँ पर स्टॉप का और यहाँ पर ऑन का। तो ये एक लैडर के लिए सिंपली लैडर में मोटर को स्टार्ट स्टॉप का बहुत ही सिंपल ये लॉजिक बन गया। इसको एक बार डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो गया है। अब इसके अंदर एक बार ऑनलाइन जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इसको। अभी ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, यानी तीनों की तीनों फॉल्स है। अब हम अगर स्टार्ट की कमांड देते हैं तो हमारा ऑन ट्रू होना चाहिए। तो एक बार हम इसको यहाँ से स्टार्ट की कमांड दिए तो ये ऑन हो गया, और स्टार्ट की कमांड अगर हम रिलीज भी कर लेंगे अब तो ये ऑन ही रहेगा, क्योंकि हमने होल्डिंग की है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अंदर ये होल्डिंग हो गई। इसको अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन को एक बार, स्टॉप वेरिएबल को एक बार बंद करेंगे, तो जैसे ही बंद किया तो ये स्टॉप हो गया। दोबारा से इसको, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम एक लैडर के अंदर मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। तो ये तो था लैडर। अब हम सीख लेते हैं कि एफबीडी के अंदर कैसे इसको बनाते हैं। तो एफबीडी के लिए हम एक न्यू ब्लॉक लेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर एफबीडी सेलेक्ट करके यहाँ पर हम एफबीडी लॉजिक लिख देंगे। एफबीडी इस नाम का हमने एक फंक्शन ब्लॉक यहाँ बनाएंगे। तो ये यहाँ पर एक फंक्शन ब्लॉक यहाँ पर बन गया है एफबीडी का। अब इस एफबीडी के अंदर हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी सेम ही तरीका है। सबसे पहला जो चीज़ है, हमें वेरिएबल डिसाइड करने होंगे। तो हम मोटर का स्टार्ट स्टॉप का काम कर रहे हैं, तो पहला वेरिएबल स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और एक ऑन, 3 वेरिएबल बनाने हैं। तो पहले 2 वेरिएबल जो हैं वो आपके इनपुट में रहेंगे, यानी कि स्टार्ट का बन गया, और एक स्टॉप का, और एक आउटपुट का रहेगा ऑन का। तो ये पहला काम हो गया, वेरिएबल हमने बना दिए। अब जैसे ही हम स्टार्ट की कमांड दें या फिर हमारी ऑन की कमांड आ रही है, तो हमारे पास, जैसे आप यहाँ पर लेटर में देख सकते हैं, लेटर के में यहाँ पर स्टार्ट की या फिर ऑन की, इनमें से कोई सा पाथ मिल जाएगा तो ये पाथ यहाँ से ट्रू हो जाएगा, और अगर स्टॉप की पाथ भी अगर ट्रू हो गया तो ये ऑन हो जाएगा। वैसे ही इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले और गेट लेंगे। तो और गेट लेने के लिए सबसे पहले, जैसे ये एंड गेट है और ये और गेट है, तो यहाँ से हम और गेट ले लेंगे। ये और गेट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये स्टार्ट वाला, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या फिर यहाँ पर सिंपली लिख दो स्टार्ट, ये आ गया। और यहाँ पर ऑन की, यानी कि स्टार्ट हो गया या फिर ऑन है, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी
तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और एक एंड गेट लेंगे, ये एंड गेट आ गया। अब इसको हमें इन्वर्ट करना है, तो यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर हम स्टॉप लगा देंगे, तो ये स्टॉप की बटन लग गई। और यहाँ पर हम एक बार असाइनमेंट लगा देंगे इक्वल का, और यहाँ ऑन का वेरिएबल कनेक्ट कर दें। तो ये अभी लॉजिक बन गया है अपने बीडी के अंदर मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं उसके लिए। अब मेन प्रोग्राम के अंदर हम इसको एक बार कॉल कराएं। कॉल कराने के लिए सिंपल इस बीडी वाले ब्लॉक को ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे, तो ये यहाँ पर एफबीडी का डीबी बन जाएगा, ये बन गया। अब इसके अंदर हम अपने टैग भी कनेक्ट कर देंगे, इसके अंदर जाएंगे और स्टार्ट का लगा देंगे, और यहाँ पर एफबीडी और यहाँ पर स्टॉप का लगा देंगे, और यहाँ पर ऑन का एफबीडी। तो ये लॉजिक हमारा एफबीडी के अंदर कैसे बनता है वो बन गया। इसको एक बार डाउनलोड कर देंगे, तो ये इसके अंदर डाउनलोड हो गया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमने लेटर के हिसाब से यहाँ पर चेक किया था, सेम ही लॉजिक हमने एफबीडी के हिसाब से बना लिया है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको एक बार मॉडिफाई करके ट्रू करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसको एक बार हम रिलीज कर देंगे तो ये स्टार्ट ही रहेगा। अब इसको स्टॉप करने के लिए हम एक बार स्टॉप की कमांड देंगे तो ये स्टॉप हो गया। अब इसको एक बार रिलीज कर लेते हैं तो ये स्टॉप ही रहेगा। एक बार दोबारा से हम इसको जब ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। एक बार ऑन करने के बाद अपनी कमांड को रिलीज कर लेंगे तब भी ये ऑन रहेगा। और स्टॉप करने के लिए एक बार स्टॉप की कमांड देंगे तो ये स्टॉप। तो इस तरह से हमने ये एफबीडी के अंदर भी टेस्ट कर लिया। अब तीसरा लैंग्वेज हमारी है एससीएल। एससीएल लैंग्वेज के अंदर मोटर का लॉजिक बनाना है, तो उसके लिए भी हम एक न्यू ब्लॉक बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक डबल क्लिक करेंगे और एफबी लेंगे, और यहाँ पर हम एससीएल लॉजिक ये नाम दे देंगे, और यहाँ पर एससीएल लैंग्वेज को सेलेक्ट करके एक फंक्शन ब्लॉक यहाँ पर बना लेंगे। ये यहाँ पर आ गया एससीएल लॉजिक। इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे कि हमने बताया कि किसी भी लैंग्वेज में हमें अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला वेरिएबल्स, दूसरा इंस्ट्रक्शंस। तो पहले वेरिएबल को हम समझ लेते हैं। इसके अंदर तो वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल हम वही दो वेरिएबल बना लेंगे। पहला है स्टार्ट का, दूसरा है स्टॉप का, और तीसरा है ऑन का। ये हमने बना लिया। तो दो इनपुट हो गए और एक आउटपुट हो गया। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिए। अब यहाँ पर हम सिंपल इफ़ लगाएंगे। इफ़ लगाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन लिखी है। यहाँ पर हमें अपनी कंडीशन लगानी है, और उसके बाद यहाँ पर अपना आउटपुट को कनेक्ट करना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन है इफ़ स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट की कमांड देते हैं तो यहाँ पर हम स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट, ये आ गया। अगर हम स्टार्ट की कमांड देते हैं तो स्टार्ट होना चाहिए, और इसके साथ और भी है, और ऑन। अगर ऑन की कमांड हमारे पास, और ऑन की भी हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, यानी कि ऑन भी ट्रू है, देन हमारा जो ऑन है यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन, ये आ गया। ऑन इक्वल टू ऑन, यहाँ पर कॉलन लगाएं, कॉलन इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, ट्रू। तो ये यहाँ पर एक लॉजिक लिख गया है कि अगर हम स्टार्ट की कमांड दे रहे हैं और या तो स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 कर रहे हैं, या फिर ऑन वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ऑन वाला वेरिएबल वो ट्रू हो जाएगा। तो ये लिख गया। इसके बाद दूसरा, ये तो स्टार्ट के लिए हो गया। अब अगर हमें इस स्टॉप करना है तो उसके लिए भी लिखना है। तो स्टॉप के लिए क्या करना है? इफ़, यहाँ से दोबारा से क्लिक करेंगे, ये आ गया इफ़। अब यहाँ पर हमें क्या है? इफ़ स्टॉप ट्रू होना चाहिए, उसके साथ
स्टार्ट फॉल्स होने चाहिए। तो स्टार्ट के लिए लिखेंगे स्टार्ट, ये आ गया, स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स, यानी कि स्टॉप ट्रू, और उस टाइम ये चेक करेगा कि स्टार्ट का जो वेरिएबल है वो भी हमें फॉल्स होना चाहिए। देन हमारा जो ऑन वाला वेरिएबल है, ऑन कॉलन इक्वल टू फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। कॉलन स्टॉप एंड, यहाँ पर एंड रह गया है, एंड स्टार्ट, यानी कि स्टॉप की यहाँ पर स्टॉप की कमांड आनी चाहिए और स्टार्ट की फॉल्स होनी चाहिए, तब ये स्टॉप हो जाएगा। यानी कि हमने स्टार्ट के लिए स्टार्ट का कमांड दिया और अगर स्टार्ट हो गई तो ऑन से लैच हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल मोटर को स्टार्ट और स्टॉप का लॉजिक यहाँ पर डेवलप कर लिया। अब इसको एक बार मेन ऑर्गेनाइज ब्लॉक में एक बार यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। SCL वाला लॉजिक यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये यहाँ पर लॉजिक बन गया। यहाँ पर हम SCL स्टार्ट का डाल देंगे और यहाँ पर स्टॉप का SCL लॉजिक स्टॉप का यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर ऑन का SCL। तो यहाँ पर ये बन गया। एक बार इसको डाउनलोड करेंगे तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर SCL वाला लॉजिक यहाँ पर डेवलप हो गया है। आप यहाँ से ऑनलाइन जा सकते हैं, ये SCL है। SCL वाले लॉजिक को भी आप यहाँ पर ऑनलाइन जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर अभी दो रिजल्ट दिख रहे हैं, एक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट और ऑन का, और यहाँ पर भी स्टॉप और स्टार्ट का। ठीक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप, और गेट में दो इनपुट लगे हैं, स्टार्ट और ऑन। यहाँ पर एंड गेट में स्टार्ट और स्टॉप लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये। अब मैं एक बार यहाँ से यहाँ से इसको कमांड देता हूँ। यहाँ SCL वाले लॉजिक को यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बार स्टार्ट की कमांड दी तो ये ट्रू हो गया, यहाँ पर भी ये ट्रू हो गया। यानी कि ये वाला जो रिजल्ट है, पहली जो कमांड हमने लिखी है उसका ट्रू हो गया, यानी कि स्टार्ट की कमांड गई हुई है। अब हम स्टार्ट की कमांड रिलीज कर लेते हैं, तब भी हमारा आउटपुट ऑन रहेगा, ये ऑन है अभी। अब स्टॉप करने के लिए हमें एक बार स्टॉप की कमांड देनी होगी। जैसे हमने स्टॉप की कमांड दी तो ये वाला फंक्शन, ये वाला जो लॉजिक है, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, और इसके अंदर ये ऑन की जो कमांड है वो रिलीज हो गई, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लैडर लैंग्वेज, FBD लैंग्वेज और SCL के अंदर हम एक ही लॉजिक को कैसे लिख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है यही था कि S7 1200 सीरीज की PLC को प्रोग्रामिंग करने के लिए कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लैडर, FBD और SCL के अंदर सेमी लॉजिक डेवलप करके टेस्ट किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।